अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज का व्लॉग मैं काफ़ी दिनों बाद ही कर रही हूँ क्योंकि हम आज गए हुए थे, तो इस वजह से वहाँ पे कुछ ऐसी ख़ास मसरूफियत नहीं थी, ऐसा कुछ भी एक्टिविटी नहीं थी जो मैं शेयर करती, इसीलिए मैंने वहाँ पे कोई भी व्लॉग नहीं था। जब कहीं चले जाओ तो आप लोगों ने वहाँ पे जाकर सिर्फ बातें करनी है, खाना पीना है और सोना है, तो वहाँ पे भी यही कुछ चल रहा था। तो इसीलिए मैं कोई भी व्लॉग अपलोड नहीं कर सकी थी, ना ही कोई मैं ऐसी क्लिप ले सकी थी, क्योंकि बच्चे अपनी मसरूफियत में मसरूफ़ थे और हम जो बड़े हैं वो अपनी बातों में मसरूफ़ थे। तो इसीलिए मुझे कुछ भी ऐसा क्लिप लेने का मौका ही नहीं मिला ख़ास। तो आज हमारी वापसी थी घर की तरफ, तो इसीलिए मैंने सोचा अपना व्लॉग मैं स्टार्ट कर लेती हूँ। 2 दिन से सुबह जो है लगातार बारिश हो रही है, तो इसीलिए आज भी बारिश हुई थी और काफ़ी अच्छा मौसम था, काफ़ी मज़े का जो हरियाली थी वो लग रही थी। बच्चों ने वहाँ से निकलने के बाद प्लान बना लिया था कि आप हमें कहीं पे लेके जाएं, इसीलिए फिर हमने सोचा था कि बच्चों को हम सफारी ज़ू ले जाते हैं। तो यहाँ पे हम आए थे और काफ़ी अर्सा पहले हम यहाँ पे आए थे, तकरीबन 2 साल पहले। तब ये अभी जो इसकी कंस्ट्रक्शन है वो चल रही थी। अब यहाँ पे काफ़ी कुछ चेंज हो गया था। तब आपको सिर्फ पार्क में एंट्री करनी पड़ती थी, सिर्फ आपको जो राइड्स हैं उनके लिए आपको टिकट लेनी पड़ती थी, लेकिन अब इन्होंने जो सारा एरिया है वो कवर कर दिया है और आपको पार्क में एंट्री की भी जो टिकट है वो पहले लेनी पड़ती है। लास्ट टाइम जब हम आए थे तब हमने गाड़ी में ही जो सारा पार्क है घूम फिर के देखा था, और अब जो है इन्होंने जो पार्किंग एरिया है वो अलग कर दिया है, तो इसलिए हमने गाड़ी को पार्क किया था और हम यहाँ पे आ गए थे। टिकट लेने के बाद हम लोग अंदर एंटर हुए थे। यहाँ पे आप लोग चाहें तो गाड़ी भी आती है, वो आपको पूरा जो पार्क है वो घुमा सकती है, या आप अगर ज़ू जाना चाहते हैं तो वो भी आपको एक बंद जो गाड़ी है उसमें लेके जाएगी। अभी तो इरादा नहीं था कि हम पूरा पार्क जो है घूमे फिरें, क्योंकि एकदम से जो धूप है वो तेज़ हो गई थी और गर्मी लगना शुरू हो गई थी, तो इसीलिए हमने जो अपना पार्क में घूमने का जो प्लान है वो कैंसिल कर दिया था। तो बच्चों का इरादा था कि हमें राइड्स लेके दें, तो इसीलिए हम लोगों ने जो फ़न दुनिया है उस तरफ का रुख किया था। एक डोर तो उसका बंद था, जो बैक साइड का डोर था उधर से लोग आ रहे थे। हम लोगों ने क्या किया, हम लोग आगे की तरफ चले गए थे और हमें लग रहा था जैसे पहले सेकंड डोर था वो ओपन था, तो अब भी वैसा ही होगा। हम लोग इसीलिए दूसरी साइड से निकल आए थे। तो यहाँ से गुजरते हुए हमने थोड़े बहुत जो थे जानवर वो देखे थे, और उसके बाद हम लोग चलते जा रहे थे और हम लोग इतना चलते जा रहे थे कि चलते चलते हम पार्क के बाहर पहुँच गए थे। बारिश की वजह से जगह जगह पानी भी खड़ा हुआ था, तो इसलिए दिल भी नहीं था कि यहाँ पे ज़्यादा फिरा जाए, ज़्यादा टाइम ज़ाया किया जाए। इसीलिए हम लोगों ने फिर कहा कि अब हम बाहर निकल ही आए हैं तो अब हम यहाँ से निकल जाते हैं और बच्चों को कहीं पे मज़ीद ले जाते हैं, ताकि बच्चे सिर्फ जो है राइड्स ले लें और वहाँ पे कोई पानी वगैरह भी ना हो, क्योंकि पार्क की वजह से काफ़ी हब्स फील हो रही थी। लेकिन जैसे ही हम लोग बाहर निकले थे तो काफ़ी जो है ठंडा ठंडा मौसम लग रहा था। वापसी का हमने फिर यहाँ से प्लान बनाया था, यहाँ पे हम कुछ भी नहीं फिरे और बच्चों ने भी थोड़ा सा अपना जो मूड है उसको ऑफ़ कर लिया था, क्योंकि एक तो मेरा जो जूता है मुझे काफ़ी ज़्यादा तंग कर रहा था, इसलिए फिर मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं था फिरने का। तो हम लोगों ने जब अपना वापसी का प्लान बनाया तो फिर हम लोगों ने सोचा कि हम अब निकले ही हुए हैं तो मार्केट का चक्कर लगा लिया जाए, क्योंकि आजकल जो है शादी की तैयारियाँ चल रही हैं, इसलिए फिर जो थोड़ी बहुत चीज़ें थी वो रहती थी। तो मैं सोच रही थी कि हम लोग मार्केट से होते हुए फिर ही घर जाएं, ताकि जो मेरा एक मार्केट का चक्कर है वो थोड़ा सा बच जाए। यहाँ से मार्केट हमें काफ़ी ज़्यादा दूर पड़ गई थी और काफ़ी ज़्यादा लंबा जो रास्ता है वो हो गया था, या शायद आज का जो हमारा दिन है वैसे ही बुरा चल रहा था, तो इसलिए हमारा आज का जो सफ़र है काफ़ी थका देने वाला था। इतना लंबा सफ़र तय करने के बाद, इतनी लंबी ड्राइव के बाद आखिरकार हम लोग मार्केट पहुंच ही गए, और उसके बाद फिर हमें यहाँ पे भी अब फिरना था, और इस जूते के साथ फिरना मुझे काफ़ी अजाब लग रहा था। काफ़ी ज़्यादा तंग किया था मेरे जूते ने आज मुझे, और इस वजह से मेरा कहीं पे भी जाने को, कहीं पे भी फिरने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। तो अभी मजबूरी थी कि मुझे अपनी जो ज्वेलरी है वो लेनी थी, और अपनी पसंद की ज्वेलरी लेने में भी अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगना था,
क्योंकि जो चीज़ हमें पसंद आ रही होती है वो हमें मिलती नहीं है, और जो हमें मिल रही होती है वो हमें वैसी चाहिए नहीं होती। तो ये चीज़ हो जाती है, कभी चाहिए नहीं होता, कभी हमें मिल नहीं रहा होता, तो इस वजह से हमारा जो काफ़ी ज़्यादा टाइम है वो ज़ाया हो जाता है। शादी की शॉपिंग वैसे भी बहुत बड़ा अज़ाब बन जाता है, जब आपको मैचिंग करनी हो या आपको सबकी पसंद की चीज़ें लेनी हो, तो इसीलिए इस पर काफ़ी ज़्यादा टाइम ज़ाया हो जाता है। यहाँ पे भी अभी जो मैंने लेना था वो मुझे मिल नहीं रहा था, और जो मैचिंग नहीं थी वो मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी और मेरा दिल कर रहा था कि मैं ले लूँ, लेकिन फिर मैंने फ़िज़ूल खर्ची को एक साइड पे किया, मैंने फ़िज़ूल खर्ची नहीं की। तो जो मुझे चाहिए था बस मैंने वो ही लिया। फ़िलहाल तो मुझे यहाँ पे कोई चीज़ अभी पसंद नहीं आई थी, मतलब जिस कलर का मुझे चाहिए था वो मुझे नहीं मिल रहा था, और जो कलर मुझे नहीं चाहिए थे उसमें बहुत ही ज़बरदस्त ज्वेलरी की वैरायटी पड़ी हुई थी। फिर मैंने अपने दिल को थोड़ा सा थपथपाया, उसको दिलासा दिया, और फिर मैं आगे को निकल गई, क्योंकि यहाँ पे मुझे मेरी कलर्स के मुताबिक ज्वेलरी नहीं मिली थी। तो मज़ीद आगे थोड़ा सा चलने के बाद फिर हम लोगों ने एक दो स्टॉल मज़ीद देखे थे। उसके बाद फिर शॉप का जो चक्कर है वो लगाया था, और वहाँ से मुझे थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें जो थी जो मुझे समझ में आ रही थी और जो मेरी ड्रेस के साथ थोड़ी मैचिंग जा रही थी, तो इसीलिए फिर मैंने उसमें से एक एक दो दो चीज़ें करके जो हैं वो ले ली थी। चंद एक चीज़ें ली थी मैंने अभी, और उसके बाद मज़ीद जो थोड़ी बहुत ज्वेलरी थी वो अभी रहती थी, क्योंकि अभी तो स्टार्ट ही था और मैचिंग करते करते भी काफ़ी ज़्यादा ज्वेलरी हो जाती है। फिर आगे से मैंने अपनी दोनों बेटियों की लेनी थी, अपनी लेनी थी, तो इस पर मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगना था। लेकिन जिस तरह की मैं ज्वेलरी चाह रही थी, तो उन्होंने फिर मुझे वहाँ पर एक शॉपकीपर थे, उन्होंने बताया कि आप दुपट्टा गली चले जाएँ, वहाँ पर आपको अपनी पसंद के मुताबिक सारी ज्वेलरी मिल जाएगी। लेकिन हम दुपट्टा गली तो नहीं गए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था और घर जाना था। तो पहले तो इरादा था कि हम कुछ खा लें, लेकिन फिर ज़्यादा टाइम हो गया था और मेरे हस्बैंड को किसी काम से जाना था, इसलिए फिर हमने वो अपना जो प्लान है उसे कैंसिल किया और घर की तरफ निकल गए। घर आते साथ ही सबसे पहले तो मैंने कपड़े चेंज किए और मुंह हाथ धोया, फ्रेश हुई। उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी, और आते साथ ही मज़ीद तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो उस वक्त सिर्फ आलू थे, तो मैंने फटाफट से जो आलू वाले चावल हैं वो बना लिए थे। अभी मैं चावल बना ही रही थी, तकरीबन थोड़े से ही रह गए थे, बस मैंने चावल डालने थे, बाकी सारा का जो प्रोसेस है वो हो गया था। तो तभी मेरे हस्बैंड आ गए थे और आते हुए वो खाना भी ले आए थे। तो इस चीज़ ने मुझे बड़ा दुखी कर दिया था कि मेरी जो मेहनत है इतनी ज़्यादा ज़ाया हो गई है और खाना जो है वो बाहर से आ गया है। तो मुझे इसी चीज़ का अफसोस था कि मेरा जो टाइम है वो ज़ाया हो गया और खाना बाहर से आ गया है। मैं यही टाइम जो है थोड़ा सा बैठ के रेस्ट करके गुजार लेती और मुझे मेहनत ना करनी पड़ती, लेकिन आ गया था खाना। अब उन्होंने सबने बच्चों ने यही खाना था, इसीलिए फिर बच्चों को तो मैंने खाना वगैरह डाल के दे दिया था। और ये सब करते करते जो मेरे चावल हैं वो भी दम पे चले गए थे और उनको मैंने दम दे दिया था। और उसके बाद फिर सब ने जो है खाना खा लिया और मैं फिर बर्तन वगैरह धोने के बाद सबको दे के फिर मैंने आराम से अपना जो खाना है वो खाया था। तो इस तरह आज का हमारा थका देने वाला दिन यहाँ पे ख़त्म हुआ। अगर आपको मेरी आज की रूटीन पसंद आती है, मेरा व्लॉग अच्छा लगता है, तो आप वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपसे फिर मिलूँगी किसी नए व्लॉग में, नई रूटीन, नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।